अस्सलामुअलैकुम। मैं अल्लाह से बातें करता हूँ। अगर आप भी अल्लाह से बात करना चाहते हैं और मुलाकात करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपको बताऊँगा अल्लाह से किस तरह बात की जा सकती है और ये भी बताऊँगा कि अल्लाह से मुलाकात किस तरह की जा सकती है। मैं हूँ शाकिर जोजा, पब्लिक स्पीकर और मोटिवेटर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर आपने अब तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का जो बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारी जब भी नई वीडियो आएगी आप पे मैसेज पहुंच जाएगा। आइए अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो आपकी लाइफ कामयाबी की तरफ सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती चली जाएगी। अब चलते हैं अल्लाह से मुलाकात करने के लिए। आप देखते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह है या नहीं है। है भी तो कैसा है? हाथ हैं, पैर हैं, आँख, नाक, कान वगैरह हैं क्या? कई लोग तो ऐसा करते हैं कि अपने हाथों से ही अल्लाह की मूर्ति बना लेते हैं या तस्वीरें बना लेते हैं और उसको ही इतना भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते कि ये हमने बनाया है, इसने हमको नहीं बनाया है। पूजने योग्य या इबादत के लायक वही है जिसने हमको बनाया है, पूरी कायनात को बनाया है, वही इबादत के लायक है। लेकिन ये हमारी नासमझी कहें या भोलापन कहें कि जो हम खुद तैयार करते हैं और ख़ुद ही उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। मैं आपको हिंदुस्तान के महान व्यक्ति सिद्धार्थ, जो एक राजा के परिवार से थे, उनको घर के अंदर राजा ने सारी फैसिलिटी दे दी थी। यहाँ तक कि महल से बाहर जाने पर उनको नो एंट्री दे दी गई थी। इसी हालत में वो जवानी तक पहुँचे और जवानी के बाद उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद उनके 2 बच्चा भी हुए। अब कोई उनके जीवन में एक घटना घटती है। स्टोरी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में उसकी समरी बताना चाह रहा हूँ कि उनको लगता है कि ये दुनिया क्या है, मन करता है देखने के लिए। वो किसी तरह जिद करके महल से बाहर आते हैं, दुनिया देखते हैं। तो दुनिया देखकर 2 सफ़र करते हैं महल से बाहर के। उनको लगता है दुनिया तो बेकार है, ये दुनिया बनाने वाले की तलाश की जाए। अब वो दुनिया बनाने वाले की तलाश में निकल जाते हैं। कौन? सिद्धार्थ। तलाश करते हैं दुनिया, उन्हें कहीं खुदा नहीं मिलता। खुदा की तलाश में निकलते हैं। दुनिया से परेशान होकर जंगल में चले जाते हैं, वीराने में। और हिंदुस्तान का एक गया शहर है, कभी वो वीराना जंगल ही हुआ करता था। वहाँ एक बरगद का, पीपल का पेड़ कह लें, उस वक्त शहर नहीं था, वीराना जंगल था। अब सिद्धार्थ वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और अल्लाह की तलाश में लग जाते हैं। अब जंगल में बैठना ही क्यों ज़रूरी था, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जंगल में बैठना या एकांत में बैठना, इस दुनिया से कट ऑफ होकर बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अल्लाह से मुलाकात करनी है या अल्लाह से बात करनी है। 5 साल तक सिद्धार्थ अल्लाह को जंगल में ही तलाश करता है। 5 साल बाद उसकी मुलाकात अल्लाह से हो जाती है। उसके बाद जो अल्लाह पाक से उसको शिक्षा मिलती है, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगता है वो लगा। फिर वो उस नॉलेज को जो अल्लाह पाक ने उसको दी थी दुनिया के अंदर पेश करता है कि भाई इबादत के लायक सिर्फ़ एक अल्लाह ही है, एक ही इबादत के लायक है, दूसरा कोई भी नहीं है। ये उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। इस्लामिक ग्रंथों के अंदर 1,24,000 ईश्वर के संदेष्टा बताए गए हैं। उन संदेष्टाओं में कुरान में सिर्फ 25 संदेष्टाओं का नाम है। अब बाकी 1,24,000 कौन हैं? सोचा? ज़रूरत ही नहीं है हमें सोचने की, होंगे, मतलब ही नहीं है। अगर आप गौर और फिक्र करोगे तो वो हर एक जिसने ये कहा हो कि एक अकेला ईश्वर पूजने योग्य है, ज़रूरी नहीं है वो ईश्वर का संदेष्टा है, वो अपनी नॉलेज से भी कह सकता है, लेकिन
कई करोड़ बल्कि 100 ही करोड़ से ज़्यादा लोग जिसके पीछे चल जाएं, मुमकिन है कि वो ईश्वर का संदेष्टा हो सकता है और मुमकिन है नहीं भी हो सकता। तो मैं सिद्धार्थ को बारे में कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुमकिन है कि ये ईश्वर का संदेष्टा हो सकता है और मुमकिन है नहीं भी हो सकता। तो ये मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि भाई वो है कि नहीं है, लेकिन अगर आपको खुदा से, ईश्वर से मिलने की ज़रूरत है, और ज़रूरत तो हर इंसान को है, मिलना चाहते हैं, तो तरीका मैं बताता हूँ। वो 5 साल प्राकृतिक यूनिवर्स समझते ना, प्राकृतिक नेचर, वो नेचर में रहा, दुनिया से कट ऑफ हो गया, बाहर के थॉट, बाहर के विचार, लोगों के क्या विचार हैं उन्हें लेने बंद कर दिए। वो सिर्फ कोशिश में रहा अल्लाह कौन है। तो उसको अल्लाह मिला, मुलाकात हुई, बात हुई और जीने का सलीका उसको सिखाया, उसने दुनिया को सिखाया। हिंदुस्तान के अंदर सिद्धार्थ ने बहुत मेहनत की और चाइना और जापान, आपके और पास के छोटे मोटे जो कंट्री हैं ना, वो सब सिद्धार्थ के पीछे चलते हैं, यानी गौतम बुद्ध के। पर 100% नहीं चलते, वो 99% चलते हैं। 100% इसलिए नहीं कि उन्होंने भी अपनी सलाहियत का सही इस्तेमाल नहीं किया। गौतम बुद्ध का संदेश न लेकर उन्होंने गौतम बुद्ध को ही खुदा बना दिया, बल्कि उसकी मूर्त बना दी, उसी को नतमस्तक होने लगे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग साइड चले गए। चलिए इस बहस में नहीं जाते, हम बहस में जाते हैं अल्लाह से मुलाकात कैसे हो। तो उसका तरीका है, आप आ जाइए आप मूसा अलैहिस्सलाम पे। अब मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मुलाकात कहाँ होती थी? कोहे तूर पर। कोहे तूर पर ही क्यों होती थी भाई? उनके शहर में भी तो हो सकती थी। अच्छा चलो ठीक है, कोहे तूर पर होती थी। अब मैं बताता हूँ, वो भी नेचर है। वो पहाड़ी के ऊपर थे, जाते थे, वहाँ जंगल वीराना था, वहाँ और कोई भी नहीं होता था, अकेले अल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम। तब उनकी मुलाकात हुई। अब आप और नबी 25 नबी हैं। पीछे अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में जाओगे या इस्माइल अलैहिस्सलाम में, या आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले लीजिए, जो मक्का काबे की तामीर की जिन्होंने अल्लाह पाक ने उनसे कराई। वो भी मक्का शहर के अंदर अकेले ही थे, कोई और नहीं था। फिर वो दोबारा वहाँ से गए, अपनी बीवी को साथ लेकर आ गए। ये भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, इस शॉर्ट में ही ख़त्म करने की वजह से मैं समेरी सुना रहा हूँ। तो आप आ जाएँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये जब अपने शहर मक्का में रहते थे, इनको किसी पत्थर को पूजना या इंसान के हाथों बनाई हुई कोई भी तस्वीर को पूजना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनको बचपन से ही तलाश थी कि अल्लाह कौन है, दुनिया का बनाने वाला कौन है, और इस दुनिया के अंदर अगर कोई चीज़ पैदा हुई है तो इसको पैदा करने वाला है। ये हवा चल रही है, इसको हवा चलाने वाला भी है, धूप निकालने वाला, दिन को रात करने वाला, रात को दिन करने वाला, इंसान को सांस दिलाने वाला ज़रूर कोई है। वो कौन है? अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलाश में निकल जाते हैं, और उनको भी नेचर से ही मिलना पड़ता है। वो भी मक्का शहर से बाहर जंगल में वीराने में चले जाते हैं, जिसको लोग गारे हिरा नाम से पहचानते हैं। एक पहाड़ है, उसको चले जाते हैं और उसके अंदर सालों साल एक अल्लाह की तलाश करते हैं। कितनी सालों के बाद उनको अल्लाह पाक का फरिश्ता आकर नॉलेज, इल्म या ज्ञान सिखाना शुरू करता है। ठीक इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, मस्जिद में जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, रकातों की गिनती करेंगे, कितनी रकात कौन सी नमाज में पढ़नी है, कितने सजदे करने हैं, कितने रुकू करने हैं और कितनी जल्दी मस्जिद से बाहर निकल जाना है। ये हमारे दिमाग में, या अक्सर, बल्कि मैं अपना तजर्बा बताऊं तो 95% लोग ऐसे हैं कि जो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज का मतलब जो दुआएं बताई गई हैं नमाज में करने के लिए, वो दुआएं पढ़ते हैं। किस तरह? एक आम मिसाल मशहूर है, तोता, पैरट होता है ना तोता, उसी की तरह। अब नमाज में पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पढ़ा मानो फॉर एग्जाम्पल। अब वो पढ़ रहे हैं तोते की तरह। मैं कह क्यों रहा हूँ कि तोते की तरह, उसकी वजह भी बताता हूँ। वो इसलिए पढ़ रहे हैं तोते की तरह, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ा, लेकिन अल्लाह से तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तमाम तारीफ़ तेरे लिए, क्योंकि अल्लाह हमारे सामने है,
हम उससे बातें कर रहे हैं, उससे दुआ कर रहे हैं। और रहमान रहीम, तो रहम करने वाला और बहुत गफूर रहीम, यानी रहम करने वालों से भी बड़ा रहम करने वाला है। उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके बाद फिर उससे दुआ भी करते हैं कि हमें सीधी राह पर चला। अगर हम अल्लाह से वाकई बात कर रहे हैं और अल्लाह से वाकई अपनी इल्तिजा रख रहे हैं तो आपकी तो अल्लाह से मुलाकात हो गई। लेकिन अगर आप तोते की तरह रट्टा मार रहे हैं तो भाई कभी आपकी अल्लाह से मुलाकात ना हुई, ना ही कभी होगी। अल्लाह से मुलाकात के लिए आपके पास एक तो नेचर होना ज़रूरी है, कुदरती जगह, प्राकृतिक जगह, जहां आप अकेले हों और अल्लाह से बात कर सकें। दूसरा, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हो उससे पहले आपको खुद को समझना होगा। अगर आप अल्लाह को समझना चाहते हो तो अल्लाह से पहले अपने आप को पहले समझ लो, मैं कौन हूँ। अपने आप से सवाल पूछो, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों दुनिया में आया हूँ, किसको क्या फ़ायदा दे रहा हूँ, या मुझसे किसी को नुकसान पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, या मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे दौलत कमानी चाहिए या नहीं कमानी चाहिए, क्यों कमानी चाहिए या क्यों नहीं कमानी चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि दुनिया में आए हो भाई जियो और मर जाओ चले जाओ, सब यहीं रखा रह जाएगा, खाली हाथ जाना, कमाने की ज़रूरत क्या है। चंद रोज़ बाद पता चला वो आपसे ही मांगने आ जाएगा कि मुझे 1 लाख रुपये उधार दे दे। भाई तो क्या ज़रूरत है 1 लाख रुपये उधार देने की, भाई मर जाएगा चला जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। ये सब जो बातें आपको बताई जाती हैं ना, आप जागरूक रहें। अगर आपने अवेयर होना शुरू कर दिया तो आपकी अल्लाह से मुलाकात हो गई। जैसे आप बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, अचानक से आपके चेहरे पर मक्खी बैठती है, आप उसको फ़ौरन उड़ा देंगे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, या बॉडी की हरकतें जो ऑटोमेटिक होती हैं उसकी वजह से। लेकिन आप जागरूक नहीं हैं। अगर आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, यानी आप उस वक्त में वहाँ मौजूद हैं जहाँ आप हैं, तो समझो हर पल आपकी अल्लाह से मुलाकात हो रही है। जैसे अगर मक्खी बैठी तो आपको ये पता होना चाहिए मैं हाथ उठा रहा हूँ मक्खी को उड़ाने के लिए। आपका दिमाग हाजिर होना चाहिए, आपका हाथ भी हाजिर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। होता क्या है, आप बातें कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, उड़ा मक्खी रहे हैं, और आप खुश भी हो रहे हैं, देखा मैं डबल काम कर ले। नहीं भाई, तुम अल्लाह से दूर भागते चले जा रहे हो। और इसका बड़ा नुकसान एग्जाइटी, डिप्रेशन और साइको मरीज़ बन जाता है। जो शुरुआत है वो यहीं से है। अगर आप अवेयर हो गए, जागरूक हो गए, तो कोई क्या कह रहा है आप समझ चुके होंगे कि इसका बोलने का मकसद क्या है, समझदार है या ना समझ है, तो आप अवेयर हो जाएंगे। अल्लाह से मुलाकात उसी दिन से शुरू हो जाएगी। आप रास्ते पर पैदल चल रहे हो तो आम के बाग के अंदर से गुजर रहे हो तो पत्तों की आवाज़ भी आप तक नहीं आती। जो पैरों के नीचे पत्ते दब रहे होते हैं ना, उनकी आवाज़ होती है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ लगती है, बड़ा मज़ा आता है सुनने में। लेकिन आप उसको नहीं सुन पाते। इसलिए नहीं सुन पाते कि आप चल तो बाग के अंदर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग, यानी एक कुत्ता दिमाग, कॉन्शियस माइंड, आपके आगे आगे भाग रहा है और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं पाए। अगर आपने इस कुत्ते को कंट्रोल कर लिया, अपने पीछे चलाना शुरू कर दिया, अपना गुलाम बना लिया, तो दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान आप ही बन जाओगे। हिटलर से ज़्यादा ख़तरनाक और आप सुकरात से ज़्यादा मीठे, बढ़िया और दुनिया पर राज करने वाले इंसान बन जाओगे। बस आप अवेयर होना सीख जाएं, यही अल्लाह से मुलाकात है। और अगर आप नमाज़ पढ़ें तो सिर्फ नमाज ही पढ़ें, बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाएं। और कई लोगों को देखता हूँ हमारे यहाँ आमतौर से रफ़ादैन, एक लफ्ज़ है रफ़ादैन, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो बार बार हाथ उठाए जाते हैं। बार बार मतलब जब भी अल्लाह अकबर कही जाए तो हाथ उठाए जाते हैं इस तरह। तो हमारे यहाँ इसकी आदत नहीं है, एक बार ही हाथ उठाए और उसको रुको सजदे में चले जाते हैं। लेकिन कहीं ये रिवाज बहुत ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा भी है। जो रिवाज ज़्यादा है उसका फ़ायदा ये है कि जब अल्लाह अकबर, ऐसे अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाते हैं तो उन हाथों के इशारे का मतलब होता है कि दुनिया मैंने पीछे छोड़ दी। तो जब ये याद आता है दुनिया पीछे छोड़ दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तो उसको एकदम से माइंड जो इधर उधर भागा भी था तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है इस तरह के भाई अल्लाह के सामने है, दुनिया हमने पीछे छोड़ दी। तो
हमारे यहाँ आमतौर से जो रिवाज है, एक ही बार अल्लाह अकबर कहते हैं, दुनिया हमने पीछे छोड़ दी, क्योंकि हम इतने स्ट्रांग हो गए कि हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली, मुझे ज़रूरत है, नहीं भी करता, लेकिन मुझे बार बार ख्याल इधर उधर आता है तो मैं याद कर लेता हूँ कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और दुनिया जो है मैंने पीछे छोड़ी हुई है। और रफ़ादैन करने वाले मुझसे बेहतर लगते हैं मुझे कि वो बार बार करते हैं, तो इसका मतलब उनके जो ध्यान है लौट कर नमाज की तरफ आ जाता है। अब नमाज की तरफ ध्यान रखने का फ़ायदा भी है, वरना नमाज का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आपको अल्लाह से बातें करनी पड़ेंगी और अल्लाह ताला की सुननी भी पड़ेंगी। अब आप अत्तहियात में बैठ जाते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावात व तय्यबात। अब हम बात कर रहे हैं अल्लाह से डायरेक्ट, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे, अल्लाह से मुलाकात हुई थी, तो वो अल्लाह से ये तो नहीं कह सकते थे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, भाई अल्लाह तुझ पर सलामत हो, अल्लाह की, क्या अजीब सा लगता है। लेकिन अल्लाह पाक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हीन भी बनाया था और उन्होंने सलाहियत दी थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु व तय्यबात, तमाम इबादतें सिर्फ़ तेरे लिए, तो खुश हो जा, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो ये पहला जुमला था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह से। उसके बाद अल्लाह पाक जवाब देता है। इसी तरह फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। उसके बाद फ़रिश्ते लास्ट में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जो आता है तिहाद में नमाज के अंदर, तो फ़रिश्ते कहते हैं बेशक हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर हम नमाज को सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दें समझकर, तो हमारी अल्लाह से बात शुरू हो जाएगी और हो चुकी। अत्तहियात जब पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर जो बातें चल रही हैं वो अल्लाह से सीधा कलाम चल रहा है, जो नबी से चला था वो हमसे चल रहा है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। अब अक्सर क्या होता है, उसके बाद जो है अल्लाहुम्मा इन्नी, उसका मतलब सीधा सीधा है कि अल्लाह पाक मेरे जो गुनाह हो रहे हैं, हम उससे तौबा चाहते हैं, तेरे सामने हाजिर हैं, हमें तो माफ़ कर दे। बाद में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो दरूद शरीफ तो अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा जाता है, ठीक है। और आप देखते हैं कई लोगों को मैं देखता हूँ नमाज के सलाम फेरने के बाद, कई लोग नहीं 100% भी कहा जा सकता है, 99% ले लो, तो हाथ फैलाकर वो तोते की तरह कुछ कह रहे होते हैं, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे, ये कर। अरे भाई अल्लाह के बंदो, आप अल्लाह के सामने खड़े हो, अल्लाह से मांगो। और पूरी 4 रकात या 2 रकात में जो कर रहे थे वो यही तो दुआ कर रहे थे, और कर ही क्या कोई नया चीज़ तो नहीं कर रहे थे। भाई अल्लाह पाक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, और अगर आप अल्लाह से कोई चीज़ मांगते हो तो ये नामुमकिन है कि वो ना दे, वो फ़ौरन ही देता है। अब साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि क्वांटम फिजिक्स है ना, साइंस के अंदर क्वांटम फिजिक्स ने यहाँ तक तरक्की की है कि कोई भी वस्तु चीज़ ठोस नहीं है। अब साइंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बहुत आगे निकल चुका है कि सब जो है एटम जो है सब ठोस चीज़ें, बकवास है, सब ख़त्म हो गया है। साइंस ने बोल दिया कि एनर्जी है, ये एक जो है ना बस, ये भी एनर्जी है, घर वो भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, और सबका रॉ मटेरियल एक ही है, एनर्जी। अब ये एनर्जी दिमाग के अंदर भी है। अब दिमाग के अंदर बांट दिया साइंटिस्ट ने, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड का काम वो है जो उसके अंदर चला गया वो हो जाता है। यानी साइंटिस्ट कहना चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है एक तरह से, जिसको आम दुनिया अल्लाह के नाम से जानती है, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड नाम दिया गया है, लेकिन वो अल्लाह को नहीं मानता है। साइंस इस वाले फार्मूले में वो कहता है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है ना, एनर्जी वर्ड यूज़ करते हैं वो लोग। अब ये एनर्जी जो ब्राह्मण की एनर्जी कह लो, या यूनिवर्स की कह लो, या अल्लाह की एनर्जी कह लो, जिसको आम जबान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है। अब ये तो कम समझ ही या कम इल्म वाले लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है, ऐसा नहीं है, अल्लाह हर जगह मौजूद है ही नहीं। अल्लाह ताला की मासियत हर जगह मौजूद है, इसको सभी मानते हैं। अब ये मासियत क्या है? अब मासियत के मायने भाई वैसे तो मैं ना समझ पाया हूँ ना समझा पाऊँगा, पर मेरी समझ में जितना आता है ना, जो क्वांटम साइंस ने सिद्ध किया है ना कि हर चीज़ एनर्जी है, और ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, यानी अल्लाह ताला की जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी हर जगह घूम रही है। अब उस फ्रीक्वेंसी को हम कुरान की दुआओं के ज़रिए समझते हुए अल्लाह से बात करेंगे तो अल्लाह की कसम 101% वो एनर्जी अल्लाह की एनर्जी से टकराएगी, और जो तुम चाह रहे हो फ़ौरन हो जाएगा। जिसको आम भाषा में कहा जाएगा कि अगर तुम दिल से दुआ करो तो अल्लाह कबूल कर लेता है, वो 100% कबूल होगी। अब उस कबूलियत के लिए आपको एक बेहतरीन इंसान बनना पड़ेगा। ये क्वांटम साइंस भी कहता है कि आप बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हमेशा सच बोलो। अगर आप सच बोलोगे
तो 101% आप जो पॉजिटिव भी रहोगे, क्योंकि आप गलत काम ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते, अच्छा ही करोगे। जब अच्छा ही करोगे तो अल्लाह पाक की एनर्जी आपसे टकराएगी और आपका वही काम बन जाएगा। जैसे पहले वक्त में एक आलिम लोग हुआ करते थे, वो साइंटिस्ट तो नहीं थे, वो आलिम थे, अल्लाह ताला के हुक्म पर चलते थे, अल्लाह के नबी के कहने पर चलते थे। तो वो लोग जो चाहते थे वो हो जाता था। जैसे वो चाहते थे बारिश हो जाए, बारिश हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? वो इसलिए हो जाती थी, अल्लाह पाक से डायरेक्ट उनका राब्ता था। अल्लाह की एनर्जी या अल्लाह की मासियत हर जगह मौजूद है। अब दुआ करते थे, वो फ़ौरन कैच करती थी। अल्लाह को मैसेज किया, अल्लाह ताला ने कहा चलो बारिश कर दो, हो गई। अल्लाह ने तो कहा, हो गया। तो अल्लाह वो पावरफुल है कि जो एक अदना से अदना इंसान उससे बात कर सकता है, अदना से अदना कोई भी उससे बात कर सकता है। भाई हमारे जैसे नालायक इंसानों से तो ये जानवर बेहतर हैं। जो जंगल के अंदर जानवर रहते हैं, इन्हें कोई भी परेशानी पेश आती है, अल्लाह से मुँह उठा के डायरेक्ट बात करते हैं और बारिश करा लेते हैं जानवर, क्योंकि अल्लाह पाक मोहब्बत करता है हर मखलूक से। तो भाई अल्लाह से मुलाकात करनी है तो अपने आप से मुलाकात कर लो। अब यार वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। अगर समझ आया हो तो थोड़ा फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना, और समझ नहीं आया हो तो मत करना। और शेयर कर दोगे तो आपकी समझ नहीं आया तो किसी और की समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। थैंक यू देखने के लिए, आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ है। अगर समझ नहीं पाए हो तो मुझे मैसेज करके बताओ, इंशाल्लाह अच्छी और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।